हेलो एवरीवन, मैं गुड़िया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ बड़ा और छोटा भिन्न यानी लार्जेस्ट एंड स्मॉल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे आप देखेंगे, फ्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब ये सोचेंगे आप लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जिसका अंश हर से छोटा हो, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और जिसका अंश हर से बड़ा हो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है जैसे कि ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसमें देखिए, सारे का हर बड़ा है और अंश छोटा है। तो अंश जिसका छोटा होता है उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और जिसका अंश बड़ा होता है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को अब इसमें से बोल देगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसका पहले हम अंतर देखेंगे, अंतर दोनों का देखेंगे, हर और अंश का। तो हर और अंश का अंतर एक है, इसका भी अंतर एक का है, इसका भी अंतर एक का है, इसका भी अंतर एक का है। जब अंतर एक सेम हो तो उसका हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसका सबसे बड़ा अंश होता है, यानी अंश जिसका सबसे बड़ा होता है वो बड़ा हो जाता है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो छोटा हो जाता है, छोटा फ्रैक्शन हो जाता है, स्मॉल। वही आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट अपोजिट होता है। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे कि आप देखेंगे, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखेंगे क्या होता है। ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल क्या देखेंगे, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मान लीजिए मैं लिख दूं 17/16। अब देखिए 17/16, 17/16, 20/19, और ये 25/24 और 35/34। तो ये देखिए, इसका अंश क्या है, हर से बड़ा है। तो जिसका अंश हर से बड़ा हो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसमें देख बोलेगा कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो हम इसका भी अंतर देखेंगे कितने का है। तो अंतर इसका भी देखिए एक का है, सारा का एक का अंतर है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जिसका अंश बड़ा होता है तो सबसे छोटा वही होता है। तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न ये है 35/34, और सबसे बड़ा 17/60। तो ये आपका हो गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे बड़ा आपका 17/16 हो जाएगा, और 35/34 सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो ये इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन आपको समझ में आ गई होगी कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो अब देखते हैं इससे रिलेटिव सवाल। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन का अगला क्वेश्चन। तो इसमें दिया सबसे बड़ी भिन्न। तो पहले तो मैं आपको बता दी हूँ, देखना है प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये देखिए, इसका अंश सारे का छोटा है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। दूसरा नंबर क्या देखना है कि अंतर इसका सेम है क्या। तो अंतर देखिए सेम है, 4 का अंतर, ये भी 4 का अंतर है, ए बी 4 का अंतर और ए बी 4 का, सारे का अंतर सेम है। तो जब सेम अंतर रहे और प्रॉपर फ्रैक्शन रहे, तो जिसका अंश बड़ा रहे वही आपका
सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं इम्प्रॉपर से रिलेटिव तीसरा सवाल देखते हैं। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपको मान लीजिए दे दे 5/7 11/14 अब देखिए ये तीसरा सवाल है 5/7 और 11/14 और 9/11 और 15/17। तो फिर इसको देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये देखिए सबका अंश इसमें भी छोटा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही हुआ। फिर अंतर देखते हैं कितने का है। तो इसका अंतर 2 का है, इसका भी अंतर 2 का है, इसका भी अंतर वही है, इसका भी अंतर वही है। तो जब अंतर सेम हो जाए तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन को तो बता दी थी, जिसका अंश बड़ा रहता है वही आपका बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें स्मॉलेस्ट पूछ दे तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसमें देखिए 5/7 आपका सबसे छोटा हो जाएगा और 15/70 सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब रूल टाइप 1 देखेंगे कौन सा टाइप 1 का कौन सा क्वेश्चन है और टाइप 2 पर रूल बताऊंगी। आइए आप प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आपको आ गई होगी कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसे आएगा क्वेश्चन तो कैसे करते हैं, इसको चुटकी भर में आप लोग कर देंगे। तो अब अगला सवाल देखते हैं। जैसे आप देखेंगे ये टाइप 1 है। तो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन 3/5 4/2 6/3। इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों मिक्स है, लेकिन ये छोटा है तो इसको कैसे लगाएंगे ये टाइप 1 से बताऊंगी। फिर टाइप 1 के बाद टाइप 2 बताऊंगी। तो टाइप 1 का देखिए हम कैसे करेंगे। पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 का टेबल 3 बार तो आएगा आपका 6 और 5 का टेबल 4 बार 20। तो सबसे बड़ी इसमें सबसे बड़ी देखना है, सबसे बड़ी कौन सा फ्रैक्शन है। तो सबसे बड़ी देखना है तो जिसका ये मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 3 6 और 5 चौको 20। तो सबसे छोटी इसका आ गया तो यानी ये कट गया, ये सबसे बड़ी आ गई। अब इसमें इसका क्रॉस करेंगे, यानी 3 चौको 12। अब इसको इसका मान्य कुछ नहीं रहा, 2 छक्का 12 दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम रहे तो इसमें अब देखना है कौन सा बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इस फ्रैक्शन को देखेंगे, ये इसके तुलना में ये दोनों बराबर है, तो यानी 4 और 2 और 6 और 3 ये दोनों बराबर में है। तो ये आपका आंसर है। इसमें छोटा और बड़ा फ्रैक्शन नहीं है, दोनों में बराबर है। ये वाला सबसे छोटा था। फिर अब दूसरा देखेंगे 2/4 5/7 और 8/2। तो इसमें भी देखेंगे, इसमें पूछ देगा मान लीजिए आपका सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसको भी वही करेंगे। ये समझ में आपको थोड़ा बहुत आया होगा। दूसरा देखिए इसी से रिलेटिव कैसे। तो 7 दूना 14 और 4 5 20। तो ये छोटी है, इसको इसका मान्य खत्म। फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 और 7 8 56। यानी इसका सबसे बड़ा है, जिस फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करने में सबसे बड़ा आएगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी 8/2। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी से रिलेटिव देखेंगे सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न, अब सबसे छोटी देखना है। सबसे बड़ी तो समझ में आ गया ऐसे, लेकिन जिसका बड़ा रहे तो वो बड़ा ही रहेगा। सबसे छोटी देखना है आपको 7/3 6/8 8/1। इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों है। तो 8 का टेबल 7 में पढ़ेंगे, 8 7 56 और 3 छक्का 18। तो सबसे छोटा देखना है तो बड़े वाले को काट देना है। फिर क्या इसका मान खत्म। 1 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा और 8 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे
तो 64 आएगा। तो सबसे छोटा इसमें देखना, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो 6/8, ये आपका सबसे छोटी है। अब दूसरा, पहला समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, दूसरा इसी से रिलेटिव आप लोग देखेंगे। 5/2, 7/4, 6/2। तो देखेंगे 5/2, 7/4 और 6/2 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 20 और 2 सत्ते 14, यानी ये बड़ा है तो इसको क्रॉस कर देना है। 2 सत्ते 14, 4 छक्का 24, यानी ये भी बड़ा है, इसको क्रॉस करना है। 7/4, ये आपका आंसर है। ये टाइप 1 हुआ कि सबसे बड़ी या सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। तो टाइप 1 इस तरह से बताएंगे, लेकिन इसी तरह से बड़ी आ जाए। ये टाइप 2 है। तो जैसे पहला टाइप बताई थी, उसके रिलेटिव अगर जो आप लोग करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा, बहुत समय लगेगा, तो आप लोग का कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे, ये टाइप 2 है। रुको जरा, अभी बता रही हूँ, सब्र करो। ये टाइप 2 है, तो इसका हम क्या करेंगे, पहले अंतर देखेंगे, इन सभी का अंतर कितना है। तो इसका अंतर कितना है, तो टाइप 1 में तो क्रॉस मल्टीप्लाई बताई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उस तरह से छोटी छोटी रहेगी, तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन इस तरह से बड़ी रहेगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा नहीं। तो अंतर पहले देखेंगे, तो अंतर इसका कितने का है, 4 का है, और इसका 2 का है, इसका 6 का है, और इसका अंतर 4 का है। ठीक, अब ये अंतर हो गया 4 का, इसका अंतर 2 का, 6 का, 4 का। तो इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आपका 12 आ गया। एलसीएम निकालने के बाद देखेंगे 4 का किस में मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा, तो यानी 3 में, तो 12 आएगा। अब 3 जो है, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 अब देखिए 4 का 3 बार मल्टीप्लाई की हूँ तो 12 आया है। अब ये जो 3 है, 3 का टेबल इसमें पढ़ोगे 23 में, तो 3 3 का 9। तो देखिए 4 का 3 में मल्टीप्लाई की हूँ तो 12 आया है, तो यानी 3। अब क्या करूँ, तो 2 का मल्टीप्लाई कितने में करूँ कि 12 आएगा, तो 2 छक्का 12, 6 बार में। अब 6 का टेबल कितने बार पढ़ूं कि 12 आएगा, 6 दूना 12, 2 बार में। अब 4 का कितने बार टेबल पढ़ूं, 12 आएगा, 3 बार में। अब इन सब का मल्टीप्लाई इसमें करना है, क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो यानी 3 3 का 9 और 3 दूना 6, 6 25 30, 36 18, 18 19 20 21, 210, 2 3 6, 2 चौको 8, 3 एक 3, 3 सत्ते 21। अब देखिए इन सब का वैल्यू इतना आया, इसका 213, लेकिन देखेंगे सबसे बड़ा जिसका वैल्यू आया, सबसे बड़ा जिसका वैल्यू आया वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा हो गया 71/75, और सबसे छोटा जिसका वैल्यू आया, तो सबसे छोटा इसका वैल्यू आया 23/27, तो एक सबसे छोटा हो गया। हमें उम्मीद होगी कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी से रिलेटिव दूसरा सवाल देखेंगे। अब देखिए दूसरा, इसी जैसे दूसरा भी है, तो अब क्या करेंगे, इसका भी अंतर ही देखेंगे। तो अंतर, इसका अंतर देखेंगे कितने का है, 2 का है, इसका 3 का है अंतर, और इसका 33 34 35 36 37 4 का है, और इसका 12 का। तो ये अंतर देख लिए। अब इन अंतरों का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आप लोग निकालेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 एलसीएम आया, अब इसके बराबर करना है, 2 का किस में मल्टीप्लाई करें कि 12 के बराबर हो जाए, तो यानी 2 छक्का 12, तो 2 छक्के 12, 6 बार में। अब उसके बाद से 3 किस में मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए, 3 चौको 12, 4 किस में मल्टीप्लाई 4 का करूं कि 12 आए, तो 4 3 12,
12 एकन्ने 12 एक बार में। अब इन सब का मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें भी देखना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 6 एकन्ने 6, 6 दूना 12, 226, 4 पचे 20, 4 दूना 8, 9 10, 100, 3 तिरी का 9, 3 तिरी का 9, आइए 53 ही हो जाएगा। अब देखना है सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है, सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है। तो इसमें जिसका मैं बोली थी वैल्यू बड़ी आए वो सबसे, तो जिस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी आए, यानी इस फ्रैक्शन की वैल्यू 126 आया, सबसे बड़ी यही है। तो यानी 21/23 ये आपका बड़ी फ्रैक्शन हो गई। और सबसे छोटी फ्रैक्शन ए हो गया 53/65, सबसे छोटी फ्रैक्शन यही हो गया आपका। अब आगे देखते हैं तीसरा सवाल। इसको आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये वाला, कि ऐसे स्मार्ट तरीके से कैसे किया जाता है। ऐसे बड़े बड़े होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे इसका एलसीएम पूरा अंतर निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी फ्रैक्शन। अब तीसरा सवाल देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब तीसरा सवाल बताने जा रहे हैं। अभी देखेंगे तीसरा 37/41, 43/45 और 55/63, इसमें से कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है। तो फिर इसका अंतर हम निकालेंगे, यानी 37 का और 41 का फ्रैक्शन देखिए। अब इसका हम अंतर निकालेंगे तो 37 और 41 का अंतर होगा 4, और 43 और 45 का अंतर आपका 2 होगा, और 55 और 63 का अंतर आपका 8 हो जाएगा। अब इन सब का एलसीएम निकालना है। 4 का 2 का 8 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम आएगा आपका 8। अब देखेंगे किसके बराबर 8 का किस में गुणा 4 का करूं कि 8 आए। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में तो आएगा 8। अब 2 का किस में मल्टीप्लाई करूं 8 आएगा तो 4 में। अब 8 का किस में मल्टीप्लाई करूं 8 आएगा तो 1 में। इसके बराबर करना है एलसीएम, पहले अंतर निकालने के बाद एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है, इसके बराबर करना है और जो आएगा उसे इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6, 1 7, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 1 17, ये 55। अब सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन है। तो जिस फ्रैक्शन का वैल्यू सबसे बड़ी आई वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो गई, और जिस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे छोटी आई वो फ्रैक्शन सबसे छोटी हो गई। यानी ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ये आपका आंसर है। आप लोग इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका ट्रिक से रहा फ्रैक्शन निकालने का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।